ठीक। तो पिछले क्लास में देख रहे थे हम लोग सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आइए ज़रा कुछ और भी देखते हैं। एक पहले फ़िलहाल में शिवांगी का जो सिटी है उसको मैं फिर से जीकेपी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सामने स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों के? अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इज इक्वल टू जीकेपी वेयर सिटी इज इक्वल टू नल, सिटी इज नल, ठीक है। इसे हम कर ले रहे हैं और देखेंगे। ठीक है अभी तक? यस सर। चलिए देखते हैं ज़रा कि इसमें और क्या क्या हुआ है। इस बार सिटी के अकॉर्डिंग जो है मैं ज़रा डेटा को अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई सिटी। इसका मतलब क्या है? सिटी के अकॉर्डिंग हमने डेटा को अरेंज कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे ज़रा दो चीज़ और आ गए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। गोरखपुर जीकेपी नाम के दो वैल्यूज हैं और जिस ऑर्डर में अपीयर हुए हैं उसी ऑर्डर में है, दिख रहा है ना। जिस ऑर्डर में इंसर्टेड हैं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि 76 चूँकि पहले डला हुआ था, फिर 96 डला हुआ था, ठीक है ना। तो उसी ऑर्डर में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर एक से ज़्यादा वैल्यू किसी कॉलम का हो, ठीक है ना, तो फिर उसमें भी हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2 बार गोरखपुर आया ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर 2 वैल्यू सेम आ गए हैं तो वैसे केस में मेरा जो है मार्क्स वाला जो है वो क्या हो, पहले मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मार्क्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, डेटा जो है सिटी के अकॉर्डिंग असेंडिंग हो। मेरी बात समझ में आई? तो हम चाहें यस तो यहाँ ऑर्डर बाई सिटी कॉमा करके, ठीक है ना, ऑर्डर बाई सिटी एक है असेंडिंग है और दूसरा क्या है मार्क्स DESC, मार्क्स को डिसेंडिंग कर देंगे। आप देखोगे वो बदल गया, 96 ऊपर हो गया और 76 नीचे हो गया, जबकि CD के अकॉर्डिंग आपको किया हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूँ? यस सर। यस चलिए मैं फिर से जो है इस पर थोड़ी सी डाउट होगी तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। मैं पहले डेटा दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। इसमें देखेंगे अब मैं दे रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई सिटी DESC। ये क्या करेगा? सिटी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग करेगा ना। यस सर। अब जरा यहाँ देखिए तो, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये 2 जो डेटा आपको दिख रहे हैं, गोरखपुर के 2 डेटा दिख रहे हैं, दिख रहा है। और इस 2 डेटा में जो असेंडिंग डिसेंडिंग है वो तो यहाँ तो मार्क्स के बेसिस पे तो असेंडिंग दिख रहा है, समझ में आ रहा है? मार्क्स के अकॉर्डिंग तो असेंडिंग दिख रहा है। क्लियर है? यस सर। हम चाहते कि नहीं, अगर 2 डेटा सेम भी है तो भी हमारा नंबर तब जो है हमारा जो अरेंजमेंट हो मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग हो जाए। बात समझ में आई? तो Yes, हम sir. उसके साथ और लगा सकते हैं कि दूसरा वाला क्या है, मार्क्स DESC। तो अब आपको जो है
जैसा हम रिक्वायर्ड डेटा है, मतलब ये हम डेटा को अरेंजमेंट कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई एक से ज़्यादा अगर मिक्स हो गया है तो भी हम उसको कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि एक कॉलम, एक फील्ड जो है में मल्टीपल वैल्यूज है सेम टाइप के, तो वैसे केस में हम दूसरा फील्ड भी चूज कर सकते हैं कि अगर ये फील्ड सेम हो तो अगला असेंडिंग या डिसेंडिंग इसके ऊपर हो। क्लियर है? Yes, sir. अब जरा देख लेते हैं, अभी तक डिलीट फ्रॉम में कोई दिक्कत मुझे बताएं अगर है तो। No. नहीं ना? नहीं सर। यानी कि अभी देख लें DDL कमांड में पहले एक बार देख लें, क्रिएट करने आ गया है, क्रिएट करने में आ गया, Yes, sir. अल्टर टेबल, हाँ सर। Yes, sir. ड्रॉप। एक काम करता हूं मैं अभी फिलहाल अल्टर टेबल को थोड़ा और एलोबरेट कर देते हैं कि अल्टर टेबल के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. अल्टर टेबल के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं वो ज़रा एक बार आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। अल्टर टेबल में इसका मतलब है कि निश्चित रूप से हम लोगों को क्या क्या करना है, टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करने हैं। ठीक है, तो इंसर्टिंग न्यू कॉलम तो कर चुके हैं ना। अल्टर टेबल ऐड कॉलम का नाम और कांस्टेंट अगर देने का तो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। No, sir. दूसरा Right, पे sir. काम कर ले रहा हूं, टू ऐड एन इंटीग्रिटी कांस्टेंट। यानी कि एक तरह से हम बाद में जा करके कुछ और भी चीजें लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूं। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम बाद में जाकर के प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, बाद में सपोज पहली बार हमने टेबल जब बनाया था उस वक्त प्राइमरी की कुछ भी नहीं बनाया था। ठीक है ना, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर पहले से प्राइमरी की बना हुआ है हम उसको रिमूव करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्राई करता हूं मैं, एक नए टेबल पे, एक नया टेबल में क्रिएट टेबल EMP में बना रहा हूँ। ये टेम्पररी है, बाद में इसको ड्रॉप भी कर लूँगा। EMP में ENO जो इंटीजर टाइप का है, 10 की साइज़ है, और ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। ENAME ये वैरकर टाइप का है, ये 20 की साइज़ है। ठीक है, और एक उसकी सैलरी है जो डेसिमल टाइप की है, 7,2, और बस मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, DESC जब कर रहे हैं EMP को तो आपके सामने दिख रहा होगा इसके डिस्क्रिप्शन। सपोज अब मुझे ऐड करने का मन कर दिया, समझ में आ रहा है क्या? तो E नंबर जो हो हमारा वो प्राइमरी की हो। क्लियर है?
क्लियर है जी? हाँ सर। कैसे Yes. करेंगे? अल्टर टेबल EMP ऐड प्राइमरी की, और मैं फील्ड का नाम दे दूं, दिया नहीं है, ठीक है। जरा देखिए तो क्या क्वेरी एग्जीक्यूट कर गई? क्वेरी एग्जीक्यूट कर गई। Yes, sir. अब जरा DESC करके हाँ। देखे तो, DESC EMP क्या बताया इसने? प्राइमरी की हो गया, यानी कि सपोज पहली बार बनाया था हमने, अब बाद में मुझे ध्यान आया कि नहीं नहीं, ये की जो है हमारा प्राइमरी की होता तो अच्छा होता, तो हम प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. अब अगर कभी हमें ये प्राइमरी की सपोज किसी में लगा हुआ है और वो की मुझे हटाना है, ठीक है ना, तो क्या करना होगा? तो भी अल्टर टेबल क्या चीज़, स्टूडेंट रिमूव, सॉरी ड्रॉप प्राइमरी की। ध्यान रखेंगे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइमरी की कौन सा है मेरा, क्योंकि एक टेबल में कितने प्राइमरी की होते हैं? एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी प्राइमरी की लगा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से ड्रॉप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखेंगे अब वो हट गया। एक मिनट, किस पे हटाए हैं जी? अच्छा, DESC EMP देखेंगे हटा कि नहीं हटा जी? एक्चुअली स्टूडेंट से मैंने हटा दिया था, समझ में आ रहा है? हमने हटा Yes, दिया sir. था स्टूडेंट से, दूसरे टेबल से। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अल्टर टेबल EMP ड्रॉप प्राइमरी की, ठीक है। अब हम DESC करेंगे, DESC EMP, तो हमको ये प्राइमरी की हटा हुआ दिखेगा। क्लियर है? Yes. मैं ज़रा वहाँ पे वापस प्राइमरी की लगा दे रहा हूँ स्टूडेंट वाले में, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की, किस पे था जी? रोल पे था, Roll number पे. था, चलो ठीक है, Yes, sir. लगा दिया। क्लियर है? ये हम कर सकते हैं। हम लोग चाहें, अभी देख लें DESC में EMP को, हम लोग चाहें तो किसी का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइप पहले का बना हुआ है, हम लोग उसको क्या चाहते हैं कि साइज को बढ़ा दे, घटा दे, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो उसके लिए क्या करने होगा, देखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है ना, मॉडिफाई, क्या था, ई नेम को मैं बदल रहा हूँ, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, ई नेम को ये कर दे रहा हूँ कैर टाइप का 25। देखें क्वेरी सही है नहीं, अननोन कॉलम, अच्छा अब मॉडिफाई, एक मिनट मुझे चेक स्टूडेंट की जगह EMP होगा ना सर? हम्म, स्टूडेंट की जगह EMP होगा ना सर? अच्छा स्टूडेंट लिख रहा हूँ मैं, वो गड़बड़ी यही है, अल्टर टेबल गड़बड़ी यही है, वहाँ पूछा ही नहीं, ठीक है ना, EMP देखेंगे, ठीक है ना। देखें तो कैर हो गया, जो यहाँ पे हमारा वैरकर था ना यहाँ पे वैरकर, वो अब क्या हो गया, Yes, sir. कैर हो गया। क्लियर है? तो मॉडिफाई करके हम ये काम कर सकते हैं।
चाहे तो किसी का नाम भी जो रीनेम कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे कि ई नेम की जगह ईएमपी नेम, या ई नंबर की जगह ईएमपी नंबर। क्लियर है? चलो इसको चेंज करके देते हैं, yes sir, अल्टर टेबल ईएमपी, इस बार सही से लिखना है, ठीक है ना? चेंज, ठीक है ना? चेंज, और पुराना वाला क्या था हमारा नाम? ई नंबर, ठीक है ना? ई नंबर को हमको क्या करना है? न्यू कर देना है, ईएमपी एनओ। एक मिनट, ईएमपी नंबर, एक मिनट, इंट ईएमपी नंबर इंट 10 लगा के देख लेता हूँ मैं, कुछ गड़बड़ी आ रही है क्या? अल्टर टेबल ईएमपी, ठीक है, चेंज ENO, चेंज ENO, EMPNO, कॉमा नहीं है, ठीक है, EMPNO, और इंट है ये 10, हो गया। दिख रहा है जी अभी? yes sir, क्या किया गया है? हमें अल्टर टेबल इंट चेंज से, ध्यान रखेंगे, चेंज फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद ये पुराना वाला नाम था हमारा, ये ईएमपी नंबर ईएमपी एनओ था, ये पुराना वाला नाम है, ये मेरा नया नाम है, और साथ में उसके डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हम लोग कर लेंगे, और Yes, sir. आपको जो है ये अपडेट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? और एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये है सपोज एक कॉलम बना हुआ है, उसको हटाना है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? एक कॉलम पहले से बना हुआ है, उस कॉलम को केवल हटाना है, तो क्या लिखेंगे? अल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप कॉलम, ठीक है। और मैं देता हूँ सपोज सैलरी, देखें तो सही है, सही है। डीएससी करेंगे, सॉरी डीईएससी ईएमपी, तो आप देखोगे अब 2 ही कॉलम बचे। क्लियर है? yes तो sir, क्या क्या समझ में आया हमें? इंसर्ट करने के लिए एक एग्जांपल था, अल्टर टेबल, टेबल नेम रहेगा, ठीक है, और ऐड कर देंगे क्या? कॉलम नेम, ठीक है, उसके साथ डेटा टाइप, और उसके साथ साइज, और अगर ज़रूरी हो तो कांस्टेंट भी। कांस्टेंट्स का मतलब आप समझ रहे हैं, नॉर्टनल वगैरह अगर कुछ भी लग रहा है तो वो लगा लेंगे। क्लियर है? सेमीकोलन। yes sir, टू ऐड के लिए क्या है? अल्टर टेबल ऐड प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की, और ये क्या है? कॉलम का नाम है। और ये क्या है? अल्टर टेबल ड्रॉप, सीधे प्राइमरी की। याद रहेगा? हाँ सर। तीसरा था टू मॉडिफाई डेटा टाइप,
और या एंड करके लिख दें, एंड साइज, ठीक है ना। तो ये क्या था, अल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ पे देखेंगे अल्टर टेबल के बाद मेरा टेबल नेम छूट गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी अल्टर टेबल के बाद टेबल नेम, ठीक है। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है। और मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई, ठीक है ना। और क्या करना है, कॉलम नेम, ठीक है। और फिर यहां देंगे न्यू डेटा टाइप और न्यू साइज। समझ में आ रहा है? क्लियर है? उसी तरह से टू रीनेम ए कॉलम क्या करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज, यहां पे लिखेंगे ओल्ड कॉलम नेम, क्लियर है, स्पेस न्यू कॉलम नेम और उसके बाद डेटा टाइप एंड साइज। क्लियर है जी? Yes, sir. और पांचवा मैं बता दूं तो ड्रॉप ए कॉलम, तो क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम, ठीक है जी। और छठा ड्रॉप ए टेबल, क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, क्लियर है। और ड्रॉप ए डेटाबेस अगर करना हो तो ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल EMP, टेबल हमारा गायब हो गया, क्लियर है। अब DESC करेंगे EMP को तो कहेगा कि नहीं है ये डेटाबेस, नहीं ये टेबल नहीं है, क्लियर है। ड्रॉप डेटाबेस हम नहीं करेंगे क्योंकि डेटा हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा, पूरा डेटाबेस में जितने डेटा पड़े हुए ख़त्म। तो आज इतना पे रहने दें, आज इतना पे रहने दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।